इमाम लोगों को तसल्ली देते हैं। ऐसे में बीमार ज़ैनुल आबिदीन उठ करके खड़े होने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते, गिर जाते, उठने की कोशिश करते हैं, गिर जाते। मौला से कहा अब्बा जान अब मैं जाऊंगा करबला, सब गए ना मैं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया नहीं बेटा तुमने नहीं जाना, तुम भी जाओगे, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा, हुसैन की नस्ल कैसे चलेगी, तुमने नहीं जाना। तुमने तो बहुत अभी दुख सहने हैं, तकलीफ सहनी है, मुश्किलें सहनी, मुसीबतें सहनी, तुमने नहीं जाना। मेरे बेटे इस काफिले का सरदार अब तुमने बनना है और सबको संभाल कर वापस ये अमानतें जो मैं मदीने से लेके चला था वापस मदीने मुनव्वरा तक पहुंचाना है। ये बातें हो रही थी, अली असगर का लाशा रखा हुआ था। ऐसे में एक सूफी बुजुर्ग लिखते हैं, ये जो सूफिया की जितनी रिवायतें हैं मुमकिन है आपको ये किताबों में मैसर न हो सकें, ये सूफिया के सीना बसीना की बातें हैं। इसको अगर आप एतमाद करके कबूल करना चाहें तो कबूल कर लेना, और अगर नहीं कबूल करना चाहें तो मसनवी की इमाम रोमी की मसनवी की तरह इसको आप छोड़ देना, ठीक। लेकिन बस अहले इश्क के लिए बयान करता हूँ, जो सूफिया से सीना बसीना ये बात चली आ रही है। इधर अली असगर का लाशा रखा गया, उधर मौला हुसैन ने देखा कि दूर से गर्द उड़ती नजर आ रही, उधर खेमे के पीछे की तरफ से गर्द उड़ती नजर आ रही। मौला ने सोचा ये गर्द किसकी है, कोई आने वाला आ रहा है। जब कोई करीब आया तो लगा कि कोई जो है वो घोड़सवार है और वो तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा है। मौला के पास आया, घोड़ा पसीने में था और वो भी पसीने में था। ऐसे में मौला ने पूछा कौन हो? कहा मैं हज पर गया था, कूफा का रहने वाला हूँ, मुहिब्ब अहले बैत हूँ, और जब मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि एक 9-10 साल की बच्ची है जो रोज़े रसूल पे आती है, सुबह आती है और शाम तक बुर्का पोश अपने नाना के आस्ताने पे खड़ी रहती है, और जब शाम होती है तो रोते रोते आती है, रोते रोते चली जाती है। मेरी हिम्मत न हुई उसके रोने धोने को देखकर। मैंने एक दिन पूछा शहजादी कौन हो, किसका इंतजार करती हो, दरवाजे पे बैठ के किसको तकती हो, किसका इंतजार रहता है? तो उसने कहा तुझे क्या, मेरी अपनी मामलात से तुझे क्या दिलचस्पी है अजनबी मुसाफिर। मैंने कहा शहजादी आपके अंदाज को देख के लगता है कि आप कोई मामूली नहीं किसी बड़े घराने की है, वरना आम बच्चियों का ऐसा अंदाज नहीं होता। शहजादी कौन है आप, खुदा का वास्ता बताएं। तब बताया जानते हो फातिमा को, फातिमा बिनते मोहम्मद को जानते हो? हाँ मैं उनकी सगी पोती हुसैन इब्ने अली की बेटी हूँ, बड़ी बेटी, मेरा नाम फातिमा सुगरा है। अच्छा क्यों रोती हो? का यही मेरा वतन है, लेकिन मैं कासिद का इंतजार करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जब गए ना तो मुझसे कह गए थे, मैं बीमार थी, कि हम जहां होंगे तुम्हें खत लिखेंगे और तुम्हारे भैया को भेजकर, अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन मैं देखती हूँ कोई कासिद कभी नहीं आता, सुबह से शाम तक कासिद का इंतजार, कोई कासिद कभी नहीं आता। जब वो लोग यहाँ से निकले थे, मेरा एक छोटा भाई था अब्दुल्ला, जिसका अली असगर नाम है, मैंने उसके लिए कुछ कपड़े सिल रखे हैं। अब तो वो 6 महीने का हो गया होगा, जब गया था तो 1 महीने का था, अब वो 6 महीने का हो गया होगा। उसके लिए कुछ खिलौने तैयार किए हैं, कुछ कपड़े तैयार किए हैं। मैं सोचती हूँ कासिद आए तो उसको रवाना कर दूं। तो मैंने कहा बीबी मैं अहले बैत का गुलाम मुहिब हूँ, कूफा का रहने वाला हूँ, तुम्हारे बाबा कूफा गए हैं ना, मैं जाता हूँ, मुलाकात होगी ना तो मैं उनसे तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा। कोई खत है, कोई अमानत देनी है, मैं वादा करता हूँ कि वो जहां होंगे मैं पहुंचा दूंगा। मौला उस शहजादी ने कहा ऐ कासिद
مجھے دینے کے لیے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بابا نے جو زیورات مجھے دیے تھے وہ سارے زیورات میں تجھے انعام میں دیتی ہوں، لیکن میرا خط میرے بابا تک پہنچا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ سغرا نے اس کو بھیجا، وہ حاجی تھا، اور وہ بندے کو جب مکے سے اطلاع ملی، مکے سے اس کو خبر ملی کہ امام تو کوفہ کی طرف گئے ہیں اور کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور سنا ہے کہ مولا کوفہ سے کچھ ہٹ کر کے چلے ہیں۔ تو جب مجھے پھر منزل بمنزل نئی نئی خبریں ملتی رہی تو اب مجھے پتا چلا کہ آپ کربلا میں ہے۔ مولا حسین نے کہا کیا لائے ہو؟ سغرا کا نام آیا۔ امام کو اپنے وعدے یاد آئے، لیکن مصروفیتوں نے اتنا وقت نہیں دیا کہ بھیج سکے علی اکبر کو، بھیج سکے قاسم کو، بھیج سکے اون و محمد کو۔ کہا ٹھیک، لاؤ خط کہاں ہے؟ خط لیا، ساتھ میں کپڑے کی گٹری تھی جس میں کھلونے اور کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ خط کھولا، خط کیا تھا؟ صرف شکایتیں شکایتیں۔ محض چشمے تصور سے اگر اس خط کا مضمون بیان کروں تو اتنا کہہ سکتا ہوں، سلام تھا، سلام کے بعد شکوے تھے، بابا کے ساتھ شکوے، علی اکبر کے ساتھ شکوے، امیوں کے ساتھ شکوے، پھوپھی کے ساتھ شکوے۔ بابا آپ نے تو کہا تھا نا کہ میں آپ کو بلا لوں گا، علی اکبر کو بھیج کر۔ بابا آپ نے بھیجا نہیں، نہ خبر بھیجی، نہ خط بھیجا، نہ علی اکبر بھیجا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ سے تو میں ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کہوں گی بابا، لیکن علی اکبر سے کہنا اب جب وہ مدینے لوٹ کر آئے گا میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گی، اس کو کہہ دینا۔ بس اتنا پڑھنا تھا۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی نہ وہ لوٹ کر آئے گا نہ کبھی تو اس سے شکوہ کر سکے گا۔ پھر کہا بابا یہ چند تحفے طائف علی اصغر کے لیے بھیج رہی ہوں، ہو سکے تو یہ علی اصغر تک پہنچا دینا میرا تحفہ۔ گٹری کھلی تو علی اصغر کے کپڑے اور کھلونے پہ ایک دم پھر تازہ ہو گیا۔ خیمے آلیبا کے اندر ایک کورام بپا ہو گیا۔ امام نے سب کو تسلیاں دی، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔